नमस्कार। मैं सुजाता। मैं मुंबई से आई हूँ। लगभग 7 दिन हो गए मुझे आसाम में आकर। पहले तो आसाम वासियों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो भी मेरा वेलकम किया, जो भी मुझे 7 दिन में जो भी प्यार दिया, उसके लिए मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। जैसे कि यहाँ पर सब नेचुरल है, तो इंसान भी बहुत नेचुरल लगे मुझे, तो बहुत अच्छा लगा। और बाकी बोलूँ तो कल्चर और मंदिर और जो भी 7 दिन में मैंने देखा है उसके बारे में थोड़ा मैं बोलूँगी। जैसे कि मैं एक वीकली आपका प्रेयर होता है सेजो में, तो वहाँ पर हम गए थे। वहाँ पर जो एक छोटा सा रूल मुझे समझ में आया कि मंदिर में जाना है तो एक ड्रेस कोड बनाया है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा, क्योंकि हम आगे की जनरेशन को कुछ तो देना चाहिए। ये जो भावना जो ये कम्युनिटी में आई है वो बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी वाला लगा। जो हम महाराष्ट्र में अभी कुछ तो भूलते जा रहे हैं, उसकी याद आ गई मुझे। ठीक है, तो ये वो मंदिर का जो भी है, मंदिर में जैसे जो आपकी फेथ है, जो पूजा करते हैं, तो वो तो बहुत अच्छा लगा। और बातों जी, ये जो हमारा पंचतंत्र होता है ना, जी, जैसा पंचतंत्र पर आधारित आपका जी, सर्वशक्तिशाली बातों का जो पूजा करते हैं वो बहुत अच्छा लगा। और सबसे बढ़िया मुझे ये लगा कि जो अब प्राणी हत्या करके जो पूजा करते थे वो कहीं तो ख़त्म हो गया है, और आप फूल और माला से जो पूजा कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा लगा। जैसे कि नेचर को हम सबको साथ लेकर जा रहे हैं। जैसे कि अभी प्राणी हत्या बंद हो गई तो प्राणी को लेकर जा रहे हैं। पंचमहाभूतों को अगर हम पूजा कर रहे हैं तो उसका देखरेख करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो ऐसे ये फिलॉसफी जो है ये कम्युनिटी की, ये बहुत अच्छी लगी मुझे। और दूसरा जो है यहाँ का लाइफस्टाइल जो है, यहाँ का पहराव है जो अभी भी मेंटेन है। इतना ग्लोबलाइजेशन हुआ, मुंबई में रहती हूँ तो वो सब पता है कि ग्लोबलाइजेशन का क्या परिणाम हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है वहाँ पर जो आपका खाद्य संस्कृति है, आपका पहरावा संस्कृति है, आपका लैंग्वेज संस्कृति है, वो सब आपने बहुत अच्छे से जतन किया है। इसीलिए मैं ये सब कम्युनिटी को बहुत शुक्रिया कहती हूँ कि जो आपका कल्चर आप सही सलामत रख रहे हो और उसको डेवलप कर रहे हो और उसको आगे जाकर बहुत आगे की पीढ़ी को वो दे रहे हो जो हम मिस कर रहे हैं। तो ओवरऑल और मैंने भूटान की बॉर्डर देखी और भैरव कुंड देखा, तो वहाँ पर भी 3 संगम देखा नदी का। फिर 3 बाउंड्री देखी जो आसाम की है, और फिर अरुणाचल प्रदेश और भूटान की। तो आसाम की वजह से मुझे भूटान जाने मिला, ये मेरे लिए बहुत प्राउड फील वाली बात है। और मैंने जो आज दिन भर जो मैंने सुना कि एक 20 साल पहले यहाँ पर बहुत सी पायाभूत सुविधा बोलते हैं हम मराठी में, अभी यहाँ कहाँ क्या बोलते पता नहीं, लेकिन पायाभूत सुविधा मतलब रास्ते, पानी, लाइट, इसको क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ का। तो यहाँ पर कुछ नहीं था ऐसा, मैंने आज दिन भर सुना है। लेकिन अभी जो मैंने पानी का जो प्रोजेक्ट देखा, अभी मैंने अभी तक महाराष्ट्र में भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं देखा। ऐसा प्रोजेक्ट मैंने आपके यहाँ पर बरमुकली गांव में देखा, तो वो बहुत अच्छा लगा। उसकी वजह से लगभग 17 गांव में भी कवर हो रहा है पानी में, तो वो एक डेवलपमेंट की हिसाब से बहुत अच्छा लगा। और बस दिन भर आपने शायद वो हमारा जो ट्रेडिशनल जो अटायर है, जो दखना, मतलब, और ये आरना है आपने लिया, तो पहनकर कैसा लगा? अरे हाँ, वो रूल जो पता चला, मैंने तो ऐसा ही पहना था, लेकिन वो रूल है ऐसा पता चला तो और भी मुझे अच्छा लगा। वो जो ड्रेस कोड है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने ख़रीदा भी है वो ड्रेस, और ये तो मुझे 2-3 मिले हैं और बहुत अच्छा लगा। और मैं हमारे यहाँ के फंक्शन में ज़रूर मैं ये ड्रेस कोड पहन के जाऊँगी, और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।